को हीरो एसोसिएशन पर भरोसा नहीं था और वो खुद अपने बेटे को बचाना चाहता था, तो वो अपनी ही एक प्राइवेट स्क्वाड को घोस्ट टाउन में जाने को बोलता है ताकि वो मॉन्स्टर से लड़के उसके बेटे को बचा लाएं। उसने इन सबको बैटल सूट्स पहनाए हुए थे जिनसे इनकी पावर भी किसी हीरो जितनी हो जाएगी और ये लोग भी मॉन्स्टर्स को मार पाएंगे। अगर ये अपने मिशन में कामयाब होते हैं तो नारिंग इन्हें मुंह मांगा इनाम देगा और इनकी आने वाली पीढ़ी भी आलीशान जिंदगी जिएगी और ये लोग निकल पड़ते हैं। इसके बाद हम फुबुकी को देखते हैं जो सैतामा के घर अर्जेंट मीटिंग के लिए जाती है। वो देखती है कि सैतामा और किंग तो गेम खेलने में लगे हुए हैं। जेनोस अपने स्क्रू टाइट कर रहा है और सिल्वर फैंग और बॉम्ब यहाँ आराम कर रहे थे। जो देख उसे यकीन नहीं होता कि यहाँ चल क्या रहा है। सैतामा तो उस पर ध्यान भी नहीं देता और किंग के साथ गेम खेलने में लगा रहता है। फुबुकी चिल्लाकर कहती है कि ये एक इमरजेंसी है, हमें मॉन्स्टर एसोसिएशन से लड़ने जाना है और तुम यहाँ बैठ के गेम खेल रहे हो। जेनोस बताता है कि हम भी पावरफुल दुश्मनों से लड़ रहे थे और फ्री नहीं बैठे हैं। सिल्वर फैंग कहता है कि मैं भी सैतामा के साथ लड़ा था, इसीलिए वो मुझे यहाँ आराम करने दे रहा है और पीठ में बहुत दर्द है। बॉम्ब कहता है कि मेरे भी घुटनों की बैंड बज गई है। फुबुकी सोचती है कि देखकर ही लग रहा है कि इन्होंने कोई खतरनाक युद्ध लड़ा है, सबकी हालत खराब है। लेकिन फिर ये टकलू सैतामा कैसे ठीक है? वो पूछती है कि सैतामा को कुछ नहीं हुआ, तो सैतामा कहता है कि मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। वो इन्हें अब मॉन्स्टर एसोसिएशन के बारे में बताती है कि हमें मीटिंग करनी चाहिए। तुम लोगों को कोई न्यूज नहीं मिली क्या? जेनोस कहता है कि कल की लड़ाई में उसका ट्रांसमीटर टूट गया था। बाकी लोग भी यही कहते हैं। फुबुकी बोलती है तो अब हमें क्या करना चाहिए? हीरोज और मॉन्स्टर के बीच युद्ध शुरू होने वाला है। जेनोस बोलता है कि मुझे तो पहले थोड़ा रिपेयर करवाना होगा। सिल्वर फैंग और बॉम्ब भी लड़ने की हालत में नहीं है और किंग भी बहाना मार देता है कि उसे कोई दूसरा काम है, यानी बस फुबुकी और सैतामा ही लड़ने की हालत में है। फुबुकी उसे कहती है कि हीरो एसोसिएशन ने टॉप हीरोज की कोई टीम बनाई होगी, लेकिन अगर हम भी कुछ करते हैं तो हमारी रैंक्स बढ़ जाएंगी। इस बार दुश्मन कोई एक मॉन्स्टर नहीं है, बल्कि वो सब आपस में मिल गए हैं और अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन बना ली है और उनका कोई बॉस भी जरूर होगा। सिल्वर फैंग कहता है कि अगर गारो इस मॉन्स्टर ग्रुप के साथ जाके मिल गया तो मुश्किल की बात होगी। बॉम्ब कहता है कि गारो से अकेले लड़ने का मौका अब शायद ही हमें मिले और अगर उनके पास सेंटीपिड जितने और भी स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर हुए तो मैं तो हीरो वाला काम ही छोड़ दूंगा। किंग सैतामा से कहता है कि वो हीरो हंटर भी कल वाली लड़ाई में मौजूद था पर तुम उससे मिल ही नहीं पाए। सैतामा कहता है कि कल भी उसने कुछ हीरोज को मारा है, कितनी शर्म की बात है कि वो मेरे पास आया तक नहीं। शायद मैं टकलू पहलवान हूँ इसीलिए। सैतामा अब तुरंत अपनी हीरो कॉस्ट्यूम पहन लेता है और कहता है कि मैं गारो को ढूंढने बाहर जा रहा हूँ। वो जब मुझे मिलेगा तो मैं उसे एक पंच मारूंगा और वापस आते समय पत्ता गोभी भी लेते आऊंगा। इतना कहकर सैतामा यहाँ से चला जाता है और इधर फुबुकी अकेले बैठी सोच रही थी कि एक बार फिर किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। वो तो यहाँ कोई प्लान बनाने आई थी पर सैतामा अकेले ही चला गया। दूसरी तरफ गारो को मॉन्स्टर एसोसिएशन में होश आता है। उसे मॉन्स्टर्स बचाकर यहाँ ले आए थे। गारो अब इस कमरे से बाहर निकलता है। उसे ज्यादा कुछ याद नहीं था और उसका पूरा शरीर दर्द कर रहा था। वो एक बड़े से हॉल की तरफ जाता है जहाँ हम देखते हैं कि नारिंकी की भेजी प्राइवेट स्क्वाड पकड़ी जा चुकी है। वो लोग ग्योरो के सामने अपनी जान की भीख मांग रहे थे। इन लोगों को मशीन गॉड G5 ने पकड़ा है जो कि मॉन्स्टर एसोसिएशन में भर्ती होने आया था। G5 कहता है कि इन लोगों के सूट्स कमाल के हैं, लेकिन ये सिर्फ इनके लिए ही बनाए गए हैं। इनके अलावा और कोई इस सूट्स को इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, यानी कि इन्हें जिंदा रखकर ही अपने प्यादों की तरह इस्तेमाल करना होगा। तभी डोएस यहाँ आ जाती है और कहती है कि इनको मैं अपना गुलाम बना लूंगी और अपनी चाबुक इन पर मारती है और इन्हें अपने वश में कर लेती है। इसके बाद गारो इनके सामने आता है और पूछता है कि तुम लोग मुझसे क्या चाहते हो? ग्योरो बोलता है कि अब उनके पास 30 से भी कम स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर्स बचे हैं। वैसे तो ये लोग अब भी हीरोज को हरा सकते हैं, लेकिन इन्हें एक लीडर और यूनिटी की जरूरत है और वो चाहता है कि गारो भी इस जगह का लीडर बन जाए। उसे गारो के जैसे ही किसी एंटी हीरो आइडियोलॉजी वाले की तलाश थी। गारो यहाँ का मेंबर बनने को मान जाता है, लेकिन मॉन्स्टर किंग ओरिची की एक शर्त थी। गारो को साबित करना होगा कि वो सच में एक मॉन्स्टर बनने को तैयार है और उसे एक दिन के अंदर किसी एक हीरो का सिर लाके देना होगा। गारो अब यहाँ से बाहर चला जाता है और ग्योरो उस पर नजर रखने के लिए 2 मॉन्स्टर्स इंसेक्ट गॉड और किंग द रीपर को उसके पीछे लगा देता है। एपिसोड के आखिर में हम देखते हैं कि साउंडोसोनिक ने भी मॉन्स्टर एसोसिएशन को ज्वाइन कर लिया। उसे लग रहा था कि अब वो काफी स्ट्रॉन्ग हो गया है और सैतामा को वो जरूर हरा देगा, लेकिन असल में वो रात भर से बाथरूम में था और ज्यादा कुछ नहीं, बस उसका 2 किलो वजन कम हो गया है।